दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे, जब हम पाथ पे बात कर रहे होते हैं, P स्टैंड फॉर पेशेंस, A स्टैंड फॉर एटीट्यूड एंड T स्टैंड फॉर टीचेबिलिटी एंड H स्टैंड फॉर ऑनेस्टी। तो आज इसके तीसरे लेटर T यानी टीचेबिलिटी पे हम बात कर रहे होंगे। टीचेबिलिटी एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी किसी को सिखाना, पर सिखाएगा कौन? जिसको खुद आता होगा, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना पड़ेगा। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा। अब वो डिपेंड आप पे करता है, आप उसमें कूड़ा भरते हैं, आप उसमें भूसा भरते हैं, आप उसमें आलू भरते हैं, आप उसमें गेहूँ भरते हैं, आप उसमें चावल भरते हैं, आप उसमें चीनी भरते हैं, आप उसमें चांदी भरते हैं, आप उसमें सोना भरते हैं या उसमें हीरे भरते हैं। आप जानते हैं जितनी वैल्यूएबल चीज़ आप उसमें भरेंगे तो उतनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। यानी ये जो हमारा शरीर है ये एक बोरी है, और इसके अंदर जो आपने ज्ञान रूपी पदार्थ जो भरा है वो डिपेंड करता है कि आपने क्या भरा है। आपने नेगेटिविटी भरी है तो आप नेगेटिव चीज़ें ही लोगों को दे पाएंगे, आपने पॉजिटिविटी भरी है पॉजिटिव चीज़ें लोगों को दे पाएंगे, आपने अच्छा नॉलेज, अपना अच्छा ज्ञान लिया है तो आप अच्छा ज्ञान लोगों को दे पाएंगे। यानी उसको आपको लेना पड़ेगा। आपको खाली दिखावे के लिए गाते फिरना और झंडे लेकर के चलने से कुछ होने वाला नहीं है। टीचेबिलिटी क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये तय मानिए, किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी अपलाइन के साथ चले जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, मैं सोनू शर्मा साहब का एक वीडियो देख रहा था, जो वो मुग़ल आज़म के बारे में बताते हैं। जब तानसेन के बारे में कहा गया तो ए आसिफ जो सिगार पिया करते थे, जब वो बड़े गुलाम अली साहब के पास गए गाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनको कहने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं गाना नहीं गाता हूँ। तो कहते हैं कि ए आसिफ साहब सिगार पिया करते थे, तो वो सिगार ऐसे उन्होंने रखी और कस मार के और कहते हैं कि गाना तो आप ही गाएंगे। यानी काम तो हमें ही करना पड़ेगा। तो हमें तभी काम कर पाएंगे जब हम सीखेंगे। और सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये कहा जाता है कि पहले साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ और तीसरे साल कमाओ। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप नहीं कर सकते। क्योंकि मैं मानता हूँ गुरु की एक महिमा होती है, अपलाइन की एक महिमा होती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, मैं बुराई नहीं कर रहा गुरु द्रोणाचार्य की, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है रश्मि रथी में कि किसे लिखूँ मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। ये बहुत बड़ी कविता है रश्मि रथी, लेकिन इसमें गुरु द्रोणाचार्य के बारे में लिखा है उन्होंने कि जब एकलव्य और कर्ण की जब बात चलती है तो लिखा है उन्होंने कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, और अर्जुन ही हो सर्वश्रेष्ठ क्यों मोह नहीं तुमसे छूटा, और एकलव्य का लिया अंगूठा, एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो, एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो, और खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। यानी गुरु की महिमा है, लेकिन गुरु को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, या जो उनके डाउनलाइन हैं, जिनको वो अपनी कई बार जागीर मान बैठते हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखना उनको पड़ेगा। थोड़े कई बार कड़वे शब्द आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि क्या करें, नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 9 साल हो गए हैं और बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, अभी भी बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हैं। 5 बार टीम 0 हो चुकी है, क्या करें। अपलाइन साहब का बड़ा अनुकंपा हम पे है, बहुत विशेष अनुकंपा है। हम यहाँ मेहनत करके देहरादून के अंदर टीम बनाते हैं और वो एक बार आते हैं और टीम को बिखेर करके चले जाते हैं, गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। अभी भी 5वीं बार टीम को 0 किया हुआ है, पर फिर भी हम भी टिके हैं। कहते हैं वो किसी शायर का एक 2 लाइनें हैं कि सारा ज़माना सिर्फ इस बात से जलता है, कि सारा ज़माना सिर्फ इस बात से जलता है कि ये इंसान गिरकर उठता है और फिर चलता है। तो हम तो भैया वही लोग हैं, हम गिरेंगे, उठेंगे और फिर चल देंगे। एक बात तय मानिए,
उस परमपिता परमेश्वर माता रानी पर विश्वास करते हुए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, पे आउट और एमडी साहब पर विश्वास करते हुए एक बात इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज से कह रहा हूँ, आप टांग खींचना बंद कर दो। सर गारंटी है इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर तो बन के रहेंगे, आप खींचोगे तो भी बनेंगे, ये तो आप निश्चित मान लीजिए। डर के भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से अपलाइन साहब आप तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहूँगा कि डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। जितना आप मेरे लिए कर रहे हो और जो आप बोलते फिर रहे हो, मुझे सारी जानकारियाँ मुझे मिलती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी इसी ग्रह का प्राणी हूँ, पर ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के विनती है। मेरे से एक गलती ज़रूर हुई है कि मैंने आपके साथ काम करने का डिसीज़न लिया है, ये मेरी से गलती हुई है। लोग कहते हैं, अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे कलयुग है महाराज, राम जैसे बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं। पर मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सर आज भी राम जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन दशरथ जैसे बाप कहाँ हैं। दशरथ जी ने जब उनको ये बात पता चली कि राम को वनवास दिया जाए तो मूर्छित हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी। उस भवन से उनकी लाश निकली थी, प्राण त्याग दिए थे उन्होंने। तो जब ऐसे बाप, ऐसे अपलाइन तैयार होंगे तो ऐसे बच्चे भी पैदा होंगे राम जैसे, और राम जैसे डाउनलाइन भी तैयार होगी, ये बात समझिए। लेकिन अपलाइन महोदय जागीर मत मानिए, जागीर मत मानिए, जागीर नहीं है। कोई डाउनलाइन अगर कोई आपकी टीम में आ गया है तो उसने कोई क्राइम नहीं किया है, आप पे विश्वास करके उसको ये विश्वास दिलाइए। थोड़ा सा समझिए, गलतियाँ उसमें अक्सर आप लोग सभी लोग भी कहते भी हैं ट्रेनिंग में कि जी नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने भी सुधार, लेकिन आप भी तो सुधार करिए ना। तो थोड़ी सी विनती है आप लोगों से। टीचेबिलिटी इसीलिए ज़रूरी है कि सीखना सबके लिए ज़रूरी है। अगर डाउनलाइन को सीखना है तो अपलाइन को भी सीखना है, क्योंकि अपलाइन भी किसी की जो है क्या होती है, टीम होती है। मेरे एक अपलाइन साहब होते हैं, मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि वो एक बात मुझे अक्सर कहते हैं कि दुबे जी आप बस सब कुछ ठीक है, बस मदर केयर करना सीख लो, अपने टीम की केयर करना सीख लो। तो मैं उनसे एक मन में कभी मिलूँगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा। वैसे तो शायद वो किसी शायर का एक से 2 लाइनें हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे कुछ सवाल हैं जो क़यामत के दिन पूछूंगा तुमसे। मेरे कुछ सवाल हैं जो क़यामत के दिन पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारा और मेरा मिलना हो इस लायक नहीं हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ, मदर केयर अगर करनी है तो पहले मैं भी तो आपका डाउनलाइन हूँ, मेरी केयर भी तो करो। कभी मुझे भी तो फ़ोन करके, कभी मुझे भी तो कंधे पे हाथ रख के कहो कि दुबे जी कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। कहाँ सपोर्ट है? मेरा तो फ़ोन तक नहीं उठाते। पर कोई बात नहीं, मैं जब इनिशियल फेज में 2014 में काम किया था, मैंने 1.5 साल वो कंपनी की थी, और 1.5 साल के अंदर उसका एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक भी वेन्यू, एक भी सेमिनार नहीं छोड़ा। इसकी वजह से आज सीख करके खड़ा हूँ। यही कारण है कि आप गिराते जा रहे हो, मैं उठता जा रहा हूँ, आप गिराते जा रहे हो, मैं उठता जा रहा हूँ, आप गिराते जा रहे हो और मैं उठता जा रहा हूँ। आगे भी कहना चाहता हूँ, आप गिराते जाइए, मैं उठता जाऊँगा, आप गिराते जाइए, मैं उठता जाऊँगा, आप गिराते जाइए, मैं उठता जाऊँगा। लेकिन इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर तो बन के रहूँगा, बशर्त बस छेड़खानी मत करना, छेड़खानी मत करना, विनती है आप लोगों से। मेरा ये वीडियो साक्षी होगा इस बात का कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत दुखी मन से बना रहा हूँ। मेरी भी आदत नहीं है लोगों के बारे में बुरा भला कहने की, लेकिन दुखी इतना कर दिया कि आज मैं इस बात के लिए दुखी हूँ कि मेरा एक भी अपलाइन का सपोर्ट मुझे नहीं, एक भी अपलाइन। मैं खुद कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, टीम बनाता हूँ। अभी भी टीम बनाई थी 2022 में, बहुत मेहनत करके टीम बनाई। इसी साल 15 जनवरी को फंक्शन किया, सफायर सेलिब्रेशन किया, और उस टीम को तोड़ करके आज फिर जीरो कर दिया। लेकिन मैं फिर खड़ा हो जाऊँ, तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी फिर टीम तैयार कर रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लोग इसको देख रहे हैं वो बस एक बात ध्यान रखें, सीखें, दूसरे के भरोसे पे ना रहें। क्योंकि भरोसा किसी का नहीं, भरोसा अगर है तो उस ऊपर वाले का, परमपिता परमेश्वर का, माता रानी का, कंपनी का, एमडी साहब का और महागुरुओं का भरोसा है। उम्मीद करता हूं कि वो ज़रूर साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है। और कहना हमारे महागुरु महिपाल जी का
कि ये विचार और मानना ही नहीं बल्कि ये मेरा यकीन है, और मुझे ये यकीन भी है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। जय हिंद।